सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही फटाफट से एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये जो एक पेज मैंने नोट्स बनाए हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट के, वो उसका स्क्रीनशॉट में रख दूंगी ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ ये वीडियो देख के समझ लो कि इस नोट में क्या क्या है और एट द एंड आपके पास नोट्स रेडी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीज़ जो है वो है ये जो हार्ट है, इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। ओके, जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है उससे डिराइव होता है हार्ट, विच इज़ लाइंग क्रेनियल टू द प्रीकॉर्डल और प्रोकॉर्डल प्लेट। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में डिस्कस करें तो ये है आपका 18 डे का एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूरल प्लेट, प्रिमिटिव स्टिक, प्रिमिटिव नोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेनियल पार्ट है, यहाँ पे सबसे इस एरिया में स्पेसिफिकली दिस इज द कार्डियोजेनिक एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजियोप्लास्टिक कॉर्ड सेल्स होंगे, ओके, वहाँ से जो है हमारा हार्ट ट्यूब फॉर्म होगा और वहाँ से क्या होगा, हमारा हार्ट फिर डेवलप होगा। यहाँ पे जो और एक्स्ट्रा है, यहाँ से प्रिमिटिव ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगे। तो अगर हम बात करें हार्ट ट्यूब की, ठीक है, तो हार्ट ट्यूब इन द मिड और इन द मिडल ऑफ द थर्ड वीक एंजियोप्लास्टिक कॉर्ड सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म करेंगे क्या, दो एंडोथीलियल हार्ट ट्यूब्स। तो ये क्या है, हमारे एंडोथीलियल या फिर एंडोकार्डियल ट्यूब्स, एंडोथीलियल हार्ट ट्यूब्स, एंडोकार्डियल ट्यूब्स। और इसी एंडोकार्डियल ट्यूब से फिर ये एंडोकार्डियल क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और उससे क्या होगा, हमारा हार्ट ट्यूब जनरेट होगा। तो अब आते हैं मेन डिस्कशन पे जो है हार्ट ट्यूब। अब जो हार्ट ट्यूब है इससे हमारे जो पर्टिकुलर हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो डिराइव होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम बहुत ईजी वे में उसको पढ़ेंगे। तो सिंपल वे है, सबसे को क्या आपको बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है यहाँ पे। अगर आप मतलब एग्जाम में ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप समझ रहे हो तो आपको ड्रॉ कहाँ से करना है। तो आपको सिंपल से ड्रॉ करनी है, पहले एक सर्कल, फिर एक स्क्वायर टाइप, फिर अगेन एक स्क्वायर, फिर एक सिलेंड्रिकल, दो सिलेंड्रिकल्स, एंड यहाँ पे हमने 3 लाइंस बना दी है। ठीक है, फिर उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे आगे डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, आपने 4 चीज़ें ये चीज़ें बना ली। अब ये जो सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ना, दिस इज़ द आर्टीरियल एंड, ये याद रखो। ठीक है, दिस इज़ द आर्टीरियल एंड, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। फिर ये जो स्क्वायर पार्ट है ये क्या है, ये है वी, मीन्स दिस इज़ द वेंट्रिकुलर एरिया। अगेन दिस पार्ट इट इज़ द atrium, this will form the atrium, and last this is the V, this will form the sinus venosus। और यहाँ पे जो दो है अभी हम डिस्कस करेंगे वो है राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न, एंड फर्दर ये वेन्स है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इस सर्कल पे। ठीक है, तो इस सर्कल को मैंने क्या कहा, दिस इज़ द आर्टेरियल एरिया। तो हमने सिंपल से क्या किया, ए वी से याद कर लिया हमने। ठीक है, तो ये जो है ये ए है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, बल्बस कॉर्डिस। ये जो वी है इट इज़ फॉर्मिंग द वेंट्रिकल, सो इट इज़ द प्रिमिटिव वेंट्रिकल एरिया। दिस इज़ द ए, दिस इज़ द प्रिमिटिव एट्रियम एरिया, एंड दिस इज़ द साइनस वेनोसस, वेनस एरिया। ठीक है, अब अगर हम इसमें जाए तो याद रखना है आपको एक चीज़, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखो। जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है दिस विल फॉर्म ओनली द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस विल फॉर्म ओनली द लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ बनेगा, बल्बस कॉर्डिस में, आपको याद रखना है। राइट वेंट्रिकल कहाँ बनेगा, बल्बस कॉर्डिस वाले पार्ट में, दिस सर्कल वाले पार्ट में। अभी हम डिस्कस करते हैं उसे कौन से पार्ट में, पर आप जस्ट अभी ब्रीफ में याद रख लो कि जो बल्बस कॉर्डिस का जो पार्ट है उसमें से क्या बनेगा, हमारा राइट वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल का जो पार्ट है वहाँ सिंपल हमारा बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रिमिटिव एट्रियम में हमारे दोनों ही राइट प्लस लेफ्ट एट्रियम बनेंगे। तो अब हम आते हैं इस पे, सर्कुलर पार्ट दैट इज़ द बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा, ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, मिडल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल एरिया। ठीक है, सिंपल सा। जो प्रॉक्सिमल एरिया है, बिकॉज इट इज़ दिस प्रॉक्सिमल एरिया, बिकॉज इट इज़ नियर टू व्हाट, वेंट्रिकल, सो क्या बनाएगा वो, राइट वेंट्रिकल। सिंपल सा, ये वीव क्या बना रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर से क्या बनाएगा, राइट वेंट्रिकल। सो प्रॉक्सिमल 1/3 फॉर्म्स द राइट वेंट्रिकल, सिंपल। अब जो मिडल है, मिडल और डिस्टल, अब जो वेंट्रिकल्स है उसमें से आउटफ्लोज जाती है, हमें पता है।
जो हमारी वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लोज है और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लोज है वो डेवलप होंगी मिडल एरिया से, ठीक है, मिडल 1/3 एरिया से। और जो हमारी ये जो फाइनली डिस्टल 1/3 एरिया है वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से क्या निकलेगा हमारा, ये दोनों ही असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। हमने उसको क्या नाम दे दिया है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस उसको हमने नाम दे दिया है। वहाँ से क्या बनेंगी हमारी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी दो क्या बनेंगी, पल्मोनरी एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड द असेंडिंग एओर्टा, जो हमारी वेंट्रिकल्स की आउटफ्लो होती है, ठीक है। तो एक बार वापस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बनाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर जो वेंट्रिकल्स का आउटफ्लो होता है वो बनाएगा मिडिल पार्ट, और जो फाइनली ये है बनाएगा जो डिस्टल पार्ट है वो बनाएगा हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस दैट फर्दर फॉर्म्स द असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, ओके, द आउटफ्लोज ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के आउटफ्लो, असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे या बहुत सारे डायग्राम्स में देखेंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ये क्या है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है, विच इज जिसका ये जो पार्ट है ये बना रहा है क्या, डिस्टल वाला ट्रंकस आर्टेरियोसस बोलेंगे हम उसको, और वो क्या बना रहा है, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। फिर बल्बस कॉर्डस, ये जो पार्ट है बाकी का रेस्ट पार्ट, देन प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, एंड देन नीचे के पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे आगे, ओके। अब ये स्पाइरल सेप्टम क्या है, जो ट्रंकस आर्टेरियोसस ये है हमारे असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक, इसके बीच में है ये है स्पाइरल सेप्टम, जो बीच में सेप्टम है दैट इज द स्पाइरल सेप्टम। सिंपल रिवाइज कर लेते हैं वापस। जो हमारा बल्बस कॉर्डिस है ये हमने पूरा बल्बस कॉर्डिस बनाया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट वेंट्रिकल, आउटफ्लो ऑफ वेंट्रिकल एंड फर्दर द असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक दैट इज द ट्रंकस आर्टेरियोसस, सिंपल वन। अब ये क्या है हमारे पास, बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एज द नेम सेज, बल्बस मतलब कि ये वाला, और वेंट्रिकल मीन्स ये वाला, दिखाने कैमरा में, बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बल्बस है ये वेंट्रिकल है, तो सिंपल सा बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम में इन दोनों के बीच में सेप्टम होगा दैट इज द बल्बो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल भाषा में अगर इसको हम नाम दे सो वी कैन कॉल इट एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सो इट विल फॉर्म व्हाट, इन दोनों के बीच का क्या फॉर्म करेगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सिंपल। अब आगे जाते हैं हमारे किस पार्ट पे, वेंट्रिकुलर पार्ट पे, तो सिंपल सा ये क्या फॉर्म कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, नथिंग टू डिस्कस मच। अब आगे क्या आएगा, प्रिमिटिव एट्रियम, प्रिमिटिव एट्रियम क्या बनाएगा, दोनों बनाएगा, राइट भी और लेफ्ट भी। तो ये जो है हमारा ये क्या है, प्रिमिटिव एट्रियम क्या फॉर्म करेगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और इनके बीच में क्या हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम, सिंपल। अब क्या है हमारे पास, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल ओरिफिस। अब हमारे वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में एक वाल्व होती है या फिर ऑरिफिस, वाल्व और ऑरिफिस दोनों होती है, राइट। तो जो ऑरिफिस होती है और वाल्व्स होती है वो क्या होती है, ट्राइकस्पिड एंड द माइट्रल वाल्व्स, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑरिफिसेस निकलेंगी वो इनके कहाँ से निकलेंगी, बीच में से निकलेंगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारा ये क्या था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म कर रहा था, वैसे ही ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में ये है, ये क्या फॉर्म करेगा, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल ऑरिफिस। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल ऑरिफिस, सिंपल, ओके। अब ये हमारा एट्रियम भी डन, तो प्रिमिटिव एट्रियम भी डन। अब हम लास्ट पार्ट दैट इज अ साइनस वेनोसस, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, हमारा वेन्स वाला पार्ट फॉर्म करेगा। तो साइनस वेनोसस ये रहा, तो साइनस वेनोसस, अब इसके नीचे से 2 हॉर्न्स निकलती है दैट इज द राइट हॉर्न एंड द लेफ्ट हॉर्न, ठीक है। लेफ्ट हॉर्न जो होता है वो रिग्रेस कर जाता है बाद में, ठीक है, लेटर ऑन इट रिग्रेसेस, ओके। क्या हॉर्न, लेफ्ट हॉर्न। और जो राइट हॉर्न होती है उसकी फर्दर 3 वेन्स निकलती है, वहाँ से 3 वेन्स फॉर्म होती है। कौन कौन सी वेन्स, कॉमन, कार्डिनल, अम्बिलिकल एंड विटिलाइन। वापस बोलेंगे, ऊपर की यहाँ पे ये ऊपर है, एक बीच में है और एक मीडियल है। सो मीडियल वन दैट इज द विटिलाइन, विटिलाइन VITELLINE, विटिलाइन वेन। बीच वाली जो होगी वो क्या होगी, अम्बिलिकल, और सबसे लास्ट वाली कॉमन कार्डिनल।
अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो लेफ्ट हॉर्न है ये पार्ट, और जो हमारा अम्बिलिकल वाला वेन है ये पार्ट, ये दोनों ही क्या कर जाएगा, ये दोनों ही रिग्रेस कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही रिग्रेस हो जाएंगे बाद में। तो क्या बचेगा, विटेलाइन और कॉमन कार्डिनल। अब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये साइनो एट्रियल ऑरिफिस। एज ए नेम सेज, साइनो एट्रियल ऑरिफिस कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। साइनो एट्रियल ऑरिफिस, दोनों के जो बीच में जगह होगी वो होगी, क्या होगी, साइनो एट्रियल ऑरिफिस, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ थियरी है वो पढ़ते हैं, वहाँ से आपको और पता चलेगा। अब साइनो एट्रियल ऑरिफिस है, अब यहाँ से क्या होगा, जो साइनस वेनोसस है ये हमारा, वो साइनो एट्रियल ऑरिफिस के थ्रू हमारा जो राइट एट्रियम है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। ओके, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा साइनस वेनोसस है, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो साइनस वेनोसस जो है वो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम में क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उससे कारण क्या होगा, वो एंड एट द एंड इट विल फॉर्म द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियम। ठीक है, सो साइनस वेनोसस क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, तो क्या हो गया, वो गायब हो गया, पर वो रिग्रेस नहीं हुआ, इट इज़, याद रखना, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं राइट हॉर्न पे। सो राइट हॉर्न भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब इनटू द एट्रियम। ठीक है, सो राइट हॉर्न ऑल्सो विल गेट एब्जॉर्ब इनटू द एट्रियम। अब जो हमारा राइट विटेलाइन है, राइट विटेलाइन या फिर हम विटेलाइन सिंपल सा बोले क्योंकि एक जगह पे ही है। सो राइट विटेलाइन वेन जो है, ये क्या है, ये तीनों वेन है। ओके, याद रखना आपको, ये तीनों क्या है, ये वेन्स है। तो राइट विटेलाइन वेन जो है, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म द इंफीरियर वेना केवा। राइट अम्बिलिकल रिग्रेस हो जाएगी, और जो ये राइट कॉमन कार्डिनल वेन जो है, इट विल फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा। सो राइट कॉमन कार्डिनल, इट फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा, and the vitelline forms the inferior vena cava. So simple, it was all about the embryology of the heart. It is very simple. just आपको ना ये जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी आगे का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, and I hope you found this video helpful. Thank you so much.